हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी, जो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है। तो उसके लिए मैंने एज यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है लुमिनोसिटी, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी लुमिनोसिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे लुमिनोसिटी का मतलब है कि एक सेल्फ लव करना, सेल्फ अपने आप को रिस्पेक्ट देना, अपनी क्वालिटीज़ को पहचान के उसके ऊपर काम करके एक शाइन करना, ये एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे मुझे आपका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सेल्फ लव कर रहे हो, यानी कि हार्ट चक्रा ओपन है। यहाँ पे आपका ना एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, यानी कि नीचे के सभी चक्रास आपके एक्टिवेट है। हार्ट चक्रा इंक्लूडिंग हार्ट चक्रा, आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो, क्यों कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप करियर में भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और सेल्फ रिस्पेक्ट आप जो कर रहे हो, सेल्फ लव जो आप कर रहे हो, अपने आप को जो रिस्पेक्ट दे रहे हो, इसी की वजह से सभी लोग आपकी बातें भी सुन रहे हैं और आपको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पंछी है, वो आपके साथ बात करना चाहता है, तो लोग आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपका एडवाइस लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोटस है, तो लोटस यही शो कर रहा है कि आपके चक्रास ओपन हो रहे हैं या फिर आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आप जो है कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, जिसकी वजह से आपके जो चक्रास है बैलेंस हो रहे हैं और एक्टिवेट हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप नेचर लवर हो सकते हो, नेचर से बहुत प्यार करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको रोजेस बहुत पसंद, यस कॉर्नोकोपिया, आपको रोजेस बहुत पसंद हो सकते हैं। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बर्ड है और यहाँ पे जो है, अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे एक बटरफ्लाई है। तो पंछी या फिर बटरफ्लाई, मतलब इन शॉर्ट एंजल आपको कुछ ना कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं, कुछ साइंस भेज रहे हैं, और आप एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड हो। यूनिवर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को आप मानते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। हाँ, मुझे लगा ही था कि कैसे नहीं आया। मैंने बोला ना, आपकी हीलिंग हो रही है, आपके सभी चक्रास बैलेंस है। आर्कएंजल रफाएल यहाँ पे आए हैं। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे आपके लाइफ में कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रहा है। आपका जो आपकी वाणी है ना, बहुत एक पॉजिटिव आप बोलते हो, या फिर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी हो सकते हैं, जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को अपने प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ऐसी क्वालिटीज़ आप में हो सकती है। आप एक हीलर हो सकते हो। हीलिंग की वाइब्स मुझे यहाँ पे पहले ही कार्ड से आ गई थी। यहाँ पे डिसीट का कार्ड है और यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो डिसीट के कार्ड से ये पता चल रहा है कि आपके इर्द गिर्द कार्मिक लोगों का मतलब एक भरमार है। आप एक सराउंडिंग आपके साथ आजू बाजू में जो है कार्मिक लोगों की है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिनकी वजह से आपने अपने लाइफ में एक मतलब प्यार की कमी महसूस की है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको ना हर वक्त प्यार की कमी महसूस हो रही है, इसीलिए एंजल ऑफ लव यहाँ पे आई है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लिमिनोसिटी का कार्ड है, तो आपको पहले आपके लाइफ में
निगलेक्ट किया गया था सभी चीज़ों में। आपकी जो सजेशन है या आपकी जो ओपिनियन है उसको वैल्यू ना देना, आपको टोटली इग्नोर करना, आपकी बातों पे ध्यान ना देना, आपको भला बुरा कहना, इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है, मेल हो चाहे फीमेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घर के सबसे छोटे बेटा या बेटी हो सकते हो जिनकी ओपिनियन को, जिनकी सजेशंस को कोई वैल्यू नहीं देता था और आप प्यार के लिए तरस रहे थे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपके जो पेरेंट है वो उनमें दो में से कोई आपका मतलब एक ऐसे बोलते हैं ना कि उन्होंने सेकंड मैरिज की है, आप फर्स्ट इसके चाइल्ड हो, इस तरह की एनर्जी भी, मतलब आपके पिताजी या माता सौतेली हो सकती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये एनर्जी लग रही है, हो सकता है। फिर आप बड़े बेटे या बड़ी बेटी हो या छोटे बेटे या छोटी बेटी हो, अगर आपके घर में ऐसा चीज़ है कि आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने सेकंड मैरिज किया है, तो ये एनर्जी आपके साथ ज़रूर मैच करेगी। आपको निगलेक्ट किया गया है, पूरी ज़िंदगी भर आपको वैल्यू नहीं दी गई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप ना हर वक्त ऐसे सोचते थे कि मेरी इसमें क्या गलती है, मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने क्या किया है, ये भगवान ये लाइफ मुझे आपने दी। लेकिन उसके बाद में आपकी अवेकनिंग हो गई, आपने अपने आप को प्यार करना सीखा, आपने अपने आप के ऊपर वर्क किया, सेल्फ लव करना सीखा। और उसी वक्त यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो आपने जो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है या फिर हीलिंग किया है अपना, उसकी वजह से आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। पैसे से रिलेटेड अगर आपके कोई कोर्ट केस वगैरह चल रही है तो वहाँ पे भी आपका बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई आपकी लव लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है, अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी और इसी के वजह से आपका डिवोर्स प्रोसेस वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जर्नी है और अटैचमेंट है, तो यहाँ पे आपकी जो मतलब आप जो चाहते हो, अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हो तो आपका डिवोर्स हो जाएगा, जिस तरह से एलिमनी आप चाहते हो आपकी तरफ से आपको मिल जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे ना आपका जो ब्लैक पास्ट है ना, वो आपको आप पीछे छोड़ते हुए और आगे एक सनराइज़ की तरफ जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, सनराइज़ की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, इसीलिए कार्मिक आपके सारे इर्द गिर्द थे। और आपको अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो और सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको कार्मिक के साथ डील करना पड़ेगा पहले, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यही एनर्जी यहाँ पे है। तो 11 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है। ये एक ट्विन फ्लेम सोलमेट का नंबर होता है, ये एक एंजल नंबर है, मास्टर नंबर है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी हो सकती है, होने के चांसेस है। 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12, 13 ये नंबर आपको दिखेंगे। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये जो नंबर्स है ये आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाए। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपने अपने आप की वैल्यू पहचानी है, ये बहुत कम लोगों को पता चलती है और कम लोग अपने आप पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स भी आपसे बहुत खुश है कि आपने हार नहीं मानी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो या सेकेंड के लिए। एम्प्रेस, यही एनर्जी ल्यूमिनोसिटी में है। 2 कार्ड आ गए आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट और हैंग्ड मैन। बॉटम एनर्जी में है स्ट्रेंथ।
क्लैरिफाई एम्प्रेस। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। 10 ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। एक साथ तो नहीं रहूँगी। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। आपकी ग्रोथ में कोई ना कोई बहुत बड़ी रुकावट आई थी, या आपके शादी में बहुत कोई अड़चन है। यस, शादी में कोई ना कोई, यही जो कार्मिक है ना आपके इर्द गिर्द, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटाकल्स। और अगर आप मिरेकल देखना चाहते हो, इसमें भी बॉटम एनर्जी में स्ट्रेंथ है और मेजर अरकाना की बॉटम एनर्जी में भी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का कार्ड दोनों जगह पे आया। इसका मतलब ही है कि आपको ना बहुत ही एक सपोर्ट यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है ये कार्मिक लोगों को डील करने के लिए। ये क्लियर यहाँ पे मैसेज आ रहा है। देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे ना एम्प्रेस की एनर्जी है, उसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड ने। तो यहाँ पे ना क्लियरली पता चल रहा है कि आप कहीं, मतलब सराउंडिंग आपका जो है ना कार्मिक है। यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपके कार्मिक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे एक फैमिली की प्रॉपर्टी, पैसा, ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी में भी डोर टू वैल्यू का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपकी जो फैमिली का पैसा, फैमिली बिजनेस, इस जो भी है प्रॉपर्टी, बिजनेस जो भी है वो इन्वॉल्व है। और आप मुझे लगता है कि ज़्यादा उसमें हिस्सेदारी रखते हो, ये मुझे लग रहा है। और उसी की वजह से आपकी डेस्टिनी को चुराने की, या आपकी डेस्टिनी को आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है मुझे। यहाँ पे आपकी डेस्टिनी तो चेंज हो रही है, लेकिन वहीं पे आपके जो ये इर्द गिर्द जो कार्मिक लोग हैं ना, वो लोग आपके लाइफ में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे कार्ड से दिखाई दे रहा है। ये दो जो कार्ड्स थे, व्हील ऑफ फॉर्चून और चैरियट, दोनों को क्लैरिफाई किया। व्हील ऑफ फॉर्चून को द टॉवर ने, और चैरियट को जो है क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटाकल्स ने। मुझे ये शफलिंग करते टाइम पे ये मुझे यहाँ पे लग रहा था कि आपका जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ को भी रोकने की कोशिश की गई है। कुछ ना कुछ तो निगेटिव स्पेल्स करके, आपको कर्स करके, या फिर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ निगेटिविटी को फैला के, मतलब आपके बारे में गॉसिपिंग करना, आपको रिश्ता आया तो उनको जाके आपके बारे में गलत सलत बोलना, खुद ना जाना, दूसरों की तरफ से ये करना। यहाँ पे देखिए ये एक लेडी है और उसके पीछे पीछे एक अपाहिज चल रहा है, तो मतलब पैर में इसकी प्रॉब्लम है। तो यही शो हो रहा है कि ये इंसान, ये जो लेडी है, वो खुद नहीं कर रही है, वो किसी का सहारा लेके ये सब कुछ कर रही है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपकी ऐसी शादियाँ टूट रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, मतलब आपको हाँ बोल रहे हैं सामने से, लेकिन बाद में ना बोलते हैं, आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये एनर्जी आपको जिसकी है उसको समझ में आ गया रहेगा कि ये लेडी एक कोई लेडी है, फीमेल पर्सन है, जो आपकी शादी नहीं होने देना चाहती है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हैंग्ड मैन आपकी इस सिचुएशन को स्टक करके रखना चाहती है, हैंग करके रखना चाहती है, ना आपको आगे जाने देना चाहती है और ना ही मतलब आपको अपने ऊपर काम करने देना चाहती है। ये एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन जो
यूनिवर्स है, यूनिवर्स ने आपके साथ में न्याय किया है, जस्टिस किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप यूनिवर्स को बोल रहे थे, आप यूनिवर्स को प्रे कर रहे थे कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ है या होता है, तो यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है और आपको मतलब कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस मिला है, स्पिरिचुअलिटी में आप आए हो, आप अपने आप को प्रूव किया है आपने, या फिर आपको आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आपको मिले हैं जो आपको गाइड करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप जो है अपने सेल्फ लव की एनर्जी में, ल्यूमिनोसिटी की एनर्जी में आ चुके हो, जो एक एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पे भी एम्प्रेस ने आके कंफर्मेशन यहाँ पे दे दिया है। आप अपने मतलब बलबूते पे या अपने पावर को समझ के कुछ एक क्रिएट करना चाहते हो, एक नया कुछ शुरू करना चाहते हो, वो काम के सिलसिले में हो या फिर आपकी जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप नया कुछ शुरू करना चाहते हो। यहाँ पे अगर आप हीलर हो तो आप नया कुछ सीखना चाहते हो या फिर वहीं पे एक कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी हु विल यू मैरी के लिए कार्ड दीजिए, क्लैरिफाई कीजिए, कौन है आपका पार्टनर। Queen of Swords. नाइन ऑफ कप्स के, यस, 3 बार एम्प्रेस की एनर्जी आना। यहाँ पे भी एम्प्रेस की एनर्जी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे पाइल नंबर 1, यहाँ पे जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो मतलब एक सिमिलर कार्ड जो है इसमें रहता है, वो जस्टिस के कार्ड से मैं कंपेयर करती हूँ इसको। सेम एनर्जी है, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही मतलब एक न्यायप्रिय इंसान, जो जस्टिस लवर इंसान। तो ऐसा इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। ये आपका मतलब आप इसको जानते होंगे या फिर ये आप इसको जब आप देखोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये आपका और इनका कुछ रिलेशन है या फिर नाता है, कहीं ना कहीं आप इसको पहचानते हो। अगर आप मतलब किसी से प्यार करते हो तो सवाल ही नहीं है, तो ये ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और अगर ऐसा नहीं है, आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, तो ये इंसान आने वाले जून महीने में या फिर आने वाले 6 मंथ्स में आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, जो आपका पास्ट लाइफ लवर हो सकता है। जन्म जन्म से आपके साथ में ये इंसान का रिश्ता रहा है। फिर आप मतलब फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज के लिए देखो, डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई लोग यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो है विश फुलफिलमेंट है आपकी, जैसा आप चाहते थे, जिस तरह का इंसान आपने मैनिफेस्ट किया था, आप यूनिवर्स को बोल रहे थे कि इस तरह का इंसान मुझे चाहिए, लविंग, केयरिंग, रिच, वेल्दी, सब कुछ ये क्वालिटीज़ इसमें रहे, तो ये इंसान वैसे का वैसा ही आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। ये आपको एक रानी की तरह ट्रीट करेंगे, एम्प्रेस बना के रखेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को उस तरह से ढाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो वीनस है ना बहुत पावरफुल है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर जो यहाँ पे मेल देख रहे हैं तो उनकी वाइफ जो फीमेल एनर्जी रहेगी ना, फीमेल्स रहेंगे ना, तो उनके लिए ये है। अगर आप फीमेल है तो आपके लिए है, या फिर आप अगर मेल है तो आपकी वाइफ के लिए एनर्जी है कि आपकी वाइफ की बर्थ चार्ट में वीनस जो है बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपकी वाइफ का चेहरा जो है वो राउंड फेस रहेगा,
बाल जो है एक ऐसा बोलते हैं ना कि सुनहरे टाइप में बाल रहेंगे, एकदम ब्लैक नहीं रहेंगे, थोड़ा सा पिंकिश, ये सॉरी क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा कलर उनका रेडिश कलर में, बरगंडी कलर में रहेंगे, या फिर ये कलर करती रहेंगे, ये दोनों में से एक। इनको डायमंड्स पहनने का शौक़ हो सकता है, या फिर इनके हाथ में एक अंगूठी रहेंगी डायमंड की। ये जो लेडी है ना बहुत ही लविंग केयरिंग, जो फीमेल है बहुत लविंग केयरिंग रहेगी, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये एक एंजल की तरह आपकी लाइफ में आएंगी। और यहाँ पे जो है ना अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो पार्टनर है उसके लिए ये लेना कि ये इंसान आपके लाइफ में एंजल की तरह आएंगे। अभी मैं आपकी जो पार्टनर है उसका ये बताती हूँ कि किस तरह से रहेंगे ये। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ये स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी है, ये एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ये बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है, लेकिन आपके साथ में इनका नाता जो है ना या रिश्ता एक लविंग केयरिंग रिश्ता रहेगा। ये आप इनकी ना इमोशनल साइड देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है तो आप दोनों के बीच में ना इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये काम की जगह पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में रहेंगे, काम की जगह पे एक स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी रहेंगे, लेकिन जब आपके साथ में रहेंगे एक इमोशनल साइड इनका उभर के आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो फीमेल के लिए देख रहे हैं ना तो उनके लिए ये एक एंजल से कम नहीं है, ये एंजल की तरह ही आपको ट्रीट करेंगी, ऐसा ये आपकी लाइफ में एंजल बन के ही आएंगी, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में जैसे आपने झेला है ना वैसे ही इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला हुआ हो सकता है। अगर ये एनर्जी करंट एनर्जी मैंने निकाली वो आपके साथ में नहीं मैच हो रही है तो ये आपके पार्टनर के साथ में ज़रूर मैच होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी ना किसी के लाइफ में बहुत ही दुख दर्द का सामना किसी को करना पड़ा है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कार्मिक से डील करना पड़ा है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऑफ़र आपका पार्टनर आपको ऑफ़र मतलब लेके आएंगे। अगर ये मेल है तो आपको ऑब्वियसली मेल की तरफ से ही ऑफ़र आएंगे। ये ना थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर इनका रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज लवर इंसान रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे उसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे वही जो कार्मिक है आपके वो ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेंगे ज़रूर। तो आपको ना थोड़ा सा कॉशियस रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ी सी चीटिंग की एनर्जी या फिर आपका भरोसा तोड़ने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि आपके साथ में पहले भी हुआ है कि किसी का सहारा लेके आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना, आपके बारे में गॉसिपिंग करना, किसी को कुछ भी बोल देना, आपकी कैरेक्टर के बारे में बोलना, ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। तो यहाँ पे ज़रा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। आपके जो पार्टनर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहेंगे, ये किसी के बातों में आने वाले इंसानों में से नहीं है, ये किसी के भी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये मतलब जल्दी से किसी के बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान को ना ये इंसान डेली ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ डील करने वाले रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यह भी इनका वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। एक देखते हैं कि इनका वर्क प्रोफेशन क्या होगा, कार्ड ही ले लेती हूँ मैं। ओके, ये एक ठीक है कार्ड ले लेती हूँ। बोला ना जस्टिस लवर इंसान है ये। देखिए यहाँ पे एक तो बिजनेसमैन ये हो सकते हैं, मैंने बोला था कि नॉनवेज इनको पसंद हो सकता है, तो ये सी फूड से रिलेटेड कुछ बिजनेस भी करते रहेंगे। यहाँ पे सी बहुत मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, पानी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इनका जो बिज़नेस है वो सी से रिलेटेड भी हो सकता है, मतलब सी फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कार्गो से कोई कुछ चीज़ें मतलब जो बिज़नेस रहता है बाहर भेजना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो यहाँ पे शिप्स भी मुझे दिखाई दे रहे, कार्गो भी दिखाई दे रहे। बिजनेसमैन ये हो सकते हैं, इनका टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी बिज़नेस हो सकता है। ये एक एडवेंचरस इंसान है, ये एक जस्टिस लवर भी इंसान है, लेकिन बैलेंस्ड इंसान बहुत ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले बोला था ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मुझे जस्टिस की एनर्जी फील हो रही है, तो सेम कार्ड यहाँ पे आके मुझे कन्फर्मेशन दिया है कि ये इंसान जस्टिस की फील्ड से भी हो सकता है
या फिर ये इंसान जस्टिस लवर भी है, जस्टिस के फील्ड से ऑब्वियसली ये दूसरों के ऊपर अन्याय नहीं करेंगे। ये आपकी जो कार्मिक है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों से रोज का डील करते रहेंगे। इनको ये नया नहीं है, किसी के बारे में कोई आके बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ये जब तक आपको आपके बारे में कुछ मालूमात नहीं करेंगे, आपको जज नहीं करेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। द फूल का कार्ड है, ये बचकानी हरकतें करेंगे नहीं। ऐसा लगेगा लोगों को कि ये बचकानी हरकतें करेंगे, लेकिन ये बचकानी हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि इनके इर्द गिर्द लॉयल लोग हैं। इनको एडवाइस देने वाले एक बहुत ही लॉयल लोग इनके इर्द गिर्द है, और इसी की वजह से इनकी सभी जगह पे विक्ट्री हो रही है, इनकी सभी जगह पे इनको सक्सेस मिल रहा है। तो ये आपके बारे में भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके साथ में किसी को भी कुछ भी आपके बारे में बोलने नहीं देंगे, जब तक ये आपकी मतलब नेचर के बारे में कुछ पता नहीं करते, आपकी सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं करते, किसी को भी ये कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन ये आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे, क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, और ये जो है इंसान आपको जस्टिस दिलाएगा, क्योंकि जजमेंट भी आपके इसमें आया है और जस्टिस भी आपके स्प्रेड में आया है। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उसके बाद में 5 ऑफ सोर्स, और उसके बाद में है 9 ऑफ पेंटेकल्स। तो ये इंसान आपकी जो हिडन एनिमीज़ है, इनके साथ में फाइट करेंगे। ये इंसान आपके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पीठ पीछे लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं, या फिर आपको मुंह पे दिखाते कि बहुत अच्छे हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों को सबक ये इंसान सिखाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। 3 बार आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है, ये और यहाँ पे एम्प्रेस, और ये जो कार्ड है 9 ऑफ पेंटेकल्स, ये कार्ड माइनर अरकाना का एम्प्रेस का कार्ड है। तो चारों के चारों कार्ड आपको एम्प्रेस दिखा रहे हैं, यानी कि आपका लविंग केयरिंग नेचर, आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग, आपका मतलब आपके लोगों के साथ में आपका बिहेव करने का तरीका, ये सब कुछ ये इंसान पहले देखेंगे, और उसी के बाद में ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे। और जो भी आपके इर्द गिर्द आपके मतलब लोग हैं, जो कार्मिक हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनको एक मतलब डिफीट करेंगे, इनको एक पूरी तरह से आपके लाइफ से कट ऑफ कर देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको इनके साथ में बहुत सेफ़ फील होगा, आप इनके साथ में बहुत सेफ़ फील करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही ये इंसान ना आपको मुझे ये ना कार्ड से हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड ये जो है ना, इसका ये याद आ रहा है कि आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला और ये कार्ड पे ध्यान गया, देखो किस तरह से इन्होंने अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा है, पूरी तरह से सोर्स के अंदर ये प्रोटेक्ट है, और पीछे ये खुद खड़े और ये कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइफ का जो चार्ज है ना, आपकी लाइफ की कंट्रोल ये इंसान अपने हाथ में लेगा, और आपके अगेंस्ट जो कोई भी बोलेंगे या बात करेंगे, उनको सबक तो ये इंसान सिखाएंगे ज़रूर। ये किसी को भी बख्शने वाले इंसान नहीं है, ऐसे इंसान के साथ में आपकी शादी होने वाली है। और जो आपका इस लाइफ टाइम का लवर है या फिर आपका पास्ट लाइफ का लवर है। स्टार गेजर की एनर्जी है, सेज की एनर्जी है, अर्थ गार्डियन की एनर्जी है, समर की एनर्जी है बॉटम में। तो स्टार गेजर, सी योर साइड्स हायर। तो आपको आप अभी देखिए यहाँ पे सी योर साइड्स हायर, आपको आपकी जो सोच है ना, उससे परे जाके, उससे आगे जाके देखना है कि कौन है, क्या है, किस लिए आपके साथ में ये हुआ है, क्यों हुआ है। आप और अब मुझे लगता है कि आपने वो देखा है, समझा है और अपने ऊपर का वर्क भी किया है, और इसी की वजह से आप एक मेंटोर की या फिर हीलर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। पाइल नंबर 1 सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो आपको इनके साथ में और अपने जो यूनिवर्स है, अपना जो भगवान है, जिस भी रिलीजन से आप होते हैं, उनके साथ में डिवोटेड और कमिटेड रहना है, उनको भूलना नहीं है। जिस वक्त आप उनको भूल गए, वो आपको भूल गए। तो ये और आप ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। मेल हो आप चाहे फीमेल, लेकिन यहाँ पे आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप एक हीलर की एनर्जी में हो, आप एक
जस्टिस लवर इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में हो, ये बोलूँगी। जस्टिस लवर भी आप हैं लेकिन सेल्फ लव की एनर्जी में है, तो आप यूनिवर्स को नहीं भूलेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, आपको रूटेड भी रहना है, ग्राउंडेड भी रहना है, क्योंकि आप अर्थ गार्डियन हैं। आप यहाँ पे अर्थ पे किसी को गाइडेंस देने के लिए आए, किसी को हील करने के लिए। आपका जो लाइफ पर्पस ही हीलिंग है, लोगों को हील करना है, इसीलिए आपने अपना ये सेल्फ लव का ये चुना है। तो आपने अपने आप नहीं चुना है, आपको इंट्यूशंस दिए गए कि यहाँ पे ये रास्ते पे चलो। ये आपके साथ में कार्मिक के साथ में आपको डील करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपको अवेकनिंग आपकी ज़रूरत थी, आपको अवेकन किया गया कि आप इसके लिए बने हो, आप हीलिंग के लिए बने हो, आप लोगों को गाइड करने के लिए बने हो। ये क्वालिटीज़ है, ये आपको बताने के लिए किया गया है। समर का कार्ड है, बास्क इन जॉय एंड लाइट। अभी आपको एक लाइट में और जॉय में जीना है, आपको एक खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, खुशियों भरा माहौल आपको मिलेगा ज़रूर। पाइल नंबर 1। और आपको अपने आप को जो प्यार कर रहे हो ना, वो छोड़ना नहीं है, मेडिटेशन छोड़ना नहीं है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। दो कार्ड आ गए ना। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको ना यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको ना सिमट के नहीं रहना है, छोटा सा इसमें ही सिमट के नहीं रहना है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों नहीं। आपको अभी आगे देखना है, कि बिगर पिक्चर को देखना है कि क्यों हुआ। ये आपको हीलर बनाने के लिए हुआ, क्यों हुआ, आपके अवेकनिंग करने के लिए, क्योंकि आपको आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है ना। पाइल नंबर 1। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी किसी न किसी चीज़ में, ये यहाँ पे बताया गया है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, तो आपके जो कोई लव वंस हैं तो वो सेफ हैं, ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। Within the next few weeks, be assertive, peaceful resolution। तो कहीं प्रॉब्लम में से यहाँ पे भी असर्टिव भी है और पीसफुल रेजोल्यूशन भी है, तो एक अच्छा आउटकम निकलेगा। आपको थोड़ा सा ना खुले मन से सभी चीज़ों को, इसीलिए एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड आया, थोड़ा सा खुले मन से सबको मतलब सब कुछ देखना है। मतलब पीछे का सोच के ना आप अपने आप को कोसना बंद कीजिए। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा निगेटिविटी की तरफ जाते हो कभी कभी। और ऑब्वियस है, ये इंसान जो है कभी कभी फेडअप हो जाता है, थक जाता है, तो ऐसा कुछ निगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं, तो ये आपको टालना है। पाइल नंबर 1। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लाइफ में जो है अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर आ रहा है, आपकी शादी हो रही है। तो यहाँ पे यू आर आस्क योर एंजल्स, आपको एंजल्स को पूछना है, किसी पर्सन को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको एंजल्स को पूछना है। एंजल्स आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे है, तो आपके इर्द गिर्द है, तो यहाँ पे ये गाइडेंस मिल रहा है आपके लिए। इतना ही मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आज के लिए। तो कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि आपका लाइफ आसान नहीं रहा है, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस के से भरा हुआ आपका लाइफ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपकी मतलब आपकी डेस्टिनी ही थी वैसी, और यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हुई है, और यहाँ पे अवेकनिंग के बाद में आपने अपने आप
की रिस्पेक्ट करनी सीखिए, अपने जो कर्मा है वो कर्मा को फेस करने की ताकत आप में आ चुकी है। आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइट आ रहा है ऊपर से, ये जो लेडी के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी अवेकनिंग को शो करता है। यूनिवर्स ने आपको मतलब आपकी अवेकनिंग की है। यूनिवर्स ने ये जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है उसका रीज़न आपको पता चल गया है, और आपको ये भी पता चल गया है कि आप कौन हो। आप अपने आप को पहचान चुके हो, आप अपने वैल्यू को पहचान चुके हो, आप अपनी कदर खुद कर रहे हो, और इसी की वजह से एंजल भी आपके ऊपर खुश है। आपकी डेस्टिनी अभी चेंज हो रही है, और आपकी डेस्टिनी का जो रास्ता बहुत मतलब ऑब्स्टिकल्स के चैलेंजेस से भरा हुआ था, वो ख़त्म होके अभी एक थोड़ा सा बचा है। वहाँ पे एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, यहाँ पे एक महल है। देखिए आप मतलब आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पे एक महल है। ये लेडी सभी रास्ते को पार करके ये महल की तरफ जा रही है, जहाँ पे उसकी डेस्टिनी उसका वेट करिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस उसका वेट कर रहे हैं। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है। आपकी चक्रास ऑलमोस्ट एक्टिवेट ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि एक डिवाइन सोल मुझे लग रहे हैं, ओल्ड सोल, डिवाइन सोल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कोई मतलब स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ग्रो कर रहे हो। हॉस्टिलिटीज़ यहाँ पे है, इनडिसीजन, पेशेंस, एंजाइटी, ऑल टाइड अप, स्टॉर्म वार्निंग, एनवी एंड एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। बहुत ही खतरनाक लाइफ आपने जिया है ऐसा लगता है मुझे, बहुत ही, तभी जाके आपकी अवेकनिंग हुई है। देखिए पाइल नंबर 2, आपकी जो एनर्जी आई है ना, हॉस्टिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड आया है पहला ही। तो आपने ना बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही मतलब गार्डेड अप रह के सब कुछ हैंडल किया है। बहुत ही आपका करेज जो है ना, उसको मतलब क्या बोलूँ मैं अभी, क्योंकि यहाँ पे पूरा कर्मा मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत हेवी कर्मा, बहुत हेवी कर्मा को आपने फेस किया है, बहुत कार्मिक लोगों के साथ डील किया है, बहुत ही संकटों का सामना आपने किया है। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्रॉस रोड पे आप कितनी बार खड़े हुए हो, एंजाइटी डिप्रेशन में आप चले गए हो। पेशेंस आपने दिखाया है कि ये टाइमिंग जो है, बुरा वक्त कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस के अंदर देखिए ये घड़ी है, ये डिवाइन टाइमिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे घड़ी दिखाई दे रही है। आपने इतना वेट किया है कि ये मेरा जो टाइम है वो चेंज हो जाए, ये मेरा टाइम जो है चला जाए, बुरा वक्त नहीं रहता। या आपको पता है कि बुरा वक्त जो है सदा के लिए नहीं रहता, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोलेंगे, ये आपको पता था, और आपने सभी चीज़ों को बहुत पेशेंटली हैंडल किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आई है, तो आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे मैंने बोला ही है आपको कि आपके अवेकनिंग के लिए आपको बहुत ही मतलब इतना ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस करवाया गया। यूनिवर्स ने आपके इर्द गिर्द बहुत ही कार्मिक लोगों को डाला, आपकी जेलस पीपल्स को आपका सामना करना पड़ा है। किसी के केस में यहाँ पे ब्लैक मैजिक को भी फेस करना पड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपने अपना आपा नहीं खोया है, आपने अपने मतलब जो भी चैलेंजेस थे उसको पेशेंटली हैंडल किया है। इसी की वजह से अभी गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी, यहाँ पे एक केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी, यहाँ पे है हीलर की एनर्जी, हीलर ऑफ द एजेस, और यहाँ पे है टेम्पल पाथ की एनर्जी। ये एनर्जी आपके लाइफ में डेवलप हो गई है, हो चुकी है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप एक हीलर बन चुके हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। यहाँ पे टेम्पल पाथ भी है, तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये स्पिरिचुअल पर्सन की पाइल है।
यहाँ पे जो एक हीलर की पाइल है, ये एक टैरो रीडर हो सकते हो आप, एक मतलब कुछ भी हीलिंग क्वालिटीज़ आप में है, रेकी हीलर हो सकते हो, या फिर डॉक्टर सर्जन ऐसे हो सकते हो, ये प्रोफेशन से आप हो सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत ही एक हायर लेवल पे है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप किसी को चाहते हो, कैरिंग कनेक्शन है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो, फिर आप सेकेंड मैरिज के लिए देखो, नहीं तो फर्स्ट मैरिज के लिए, लेकिन आप पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो। सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन किसी किसी के लिए ये एनर्जी है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो और आप उनको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ मैं बोल दूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, क्योंकि आपने अपना कर्मा पूरा किया है, पूरा झेला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपने लाइफ में ब्रेकअप सिचुएशन भी झेली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हेरोफेंट का कार्ड है, यस, शिव शक्ति टेम्परेंस का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, वेरी नाइस, स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए यहाँ पे मेजर अरकाना से मैंने ये जो कार्ड लिए हैं, और बॉटम एनर्जी में जजमेंट का कार्ड है। इसको क्लैरिफाई भी कर लेंगे एक बार, और बाद में ही बताती हूँ। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, वर्ल्ड को क्यों दिया है यहाँ पे, वर्ल्ड को क्यों क्लैरिफाई किया, 5 ऑफ वंड में क्लैरिफाई कीजिए वापस। डेथ का कार्ड है बॉटम में, उसके बाद में 3 ऑफ कप्स, और बाद में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ना पाइल नंबर 1, यहाँ पे एक हेरोफेंट की एनर्जी है, उसको क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। तो हेरोफेंट एक स्पिरिचुअल गुरु की एनर्जी है जो आपकी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टेम्परेंस और हेरोफेंट ये दोनों आपकी एनर्जी है। यहाँ पे आपकी एनर्जी में लोग जो है आपको ना, मतलब आपने किसी से वॉक अवे किया है, आपने अपने कार्मिक लोगों से ही वॉक अवे किया है, फिर वो आपका फर्स्ट रिलेशनशिप हो या फिर आपके घर वाले हो, कोई भी फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने अपनी फैमिली से वॉक अवे किया है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने बहुत बड़ा माना है, अपने अपने मतलब सेल्फ लव करना आप सीखे हो और अपनी कदर करना आप सीखे हो। आपने अपना घर छोड़ा है, ये ऐसा मुझे यहाँ पे, घर से भी आपने दूरियां बना ली हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे। अगर एक ही घर में रह रहे हो फिर भी वहाँ पे आपका उनके साथ में, आपके मतलब जो भी कार्मिक है उनके साथ में आप कोई राब्ता रखना नहीं चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, लेकिन वहीं पे ही आपके साथ में ये जो कंपटीशन करने वाले, झगड़े करने वाले लोग हैं ना, उनसे भी आप दूर जा रहे हो क्लियरली। मतलब अभी तो आप सिर्फ मन से दूर गए हो और ऐसा लग रहा है, या फिर आप शरीर से दूर गए हो ऐसा लग रहा है। तो अगर आप मन से दूर गए हो तो शरीर से भी दूर जाओगे, उनसे डिस्टेंस बना लोगे, आप एक दूसरी जगह पे शिफ्ट करने वाले हो। और अगर आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर गए हो लेकिन दिल से अभी भी आप उनमें अटके हो, तो वहीं पे आप उनसे डिस्टेंस बनाओगे, दिल से भी दूरियां आ जाएगी, ऐसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका किसी के साथ में झगड़ा भी होने के चांसेस, आपके सिबलिंग्स है, आपके भाई बहन है, उनके साथ में, आपकी फैमिली के साथ में एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे के थ्रू कुछ न कुछ तो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे, यानी कि फ़ोन पे आपके साथ में उल्टी सीधी बातें की जाएगी, व्हाट्सएप पे आपको
भला बुरा कहा जाएगा, सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपको किया जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये शादी का भी कार्ड है, यहाँ पे ये जो है एयर ट्रैवल का भी कार्ड है। तो जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं उनको कॉशियस रहना है। अगर रिश्ता आया है या फिर आप किसी से प्यार करते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरी बात जो है, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप शादी करोगे, प्रॉपर शादी करके आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाओगे। इन लोगों से पूरा मुझे यहाँ पे आप पूरा रिश्ता नाते तोड़ने वाले हो, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके दोनों मतलब आपके और आपकी फैमिली के बीच में जो लोग कार्मिक है उनके बीच में एक बहुत बड़ा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस आ जाएगा। बहुत सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया, नाइट ऑफ सोर्स वापस ट्रैवल को शो करता है। और ये ट्रैवल या फिर रीलोकेशन, मैं ऐसा बोलूँगी कि रीलोकेट करोगे आप, और रीलोकेट के लिए एनर्जी आपको यूनिवर्स की तरफ से दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप हिंदू है, आप किसी गुरु को मानते हो, या फिर आप शिव शक्ति को मानते हो, या फिर आप गणेश जी को मानते हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे आपकी रीलोकेशन में। और अगर आप दूसरे रिलीजन से हो तो वहाँ के जो आपके बिलीफ सिस्टम है उनका जो आशीर्वाद है, और दूसरी बात जो है आपके एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद आपको ना बहुत यहाँ पे मतलब मिलने वाला है। आप मतलब आपका मन नहीं होगा कि यहाँ से अपने लोगों को छोड़ के रीलोकेट करने के लिए, लेकिन आप करोगे ज़रूर, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगा सकते, और आपने ये बात समझ ली है। और जैसे ही आप रीलोकेट करोगे, इसीलिए ये वॉकिंग का, ये रास्ते का कार्ड आया है, जर्नी का कार्ड भी आपके इसमें आया था। तो यहाँ से आप जब रीलोकेट करोगे ना, तो आपकी लाइफ एक मतलब रानी की तरह सुधर जाएगी। मतलब अपने हिसाब से लीजिएगा कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में जाने वाले हो, ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है। आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, आप अपने मतलब आपकी वैल्यू जो है ना, कदर जो है आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो है वो करेगा। अभी आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, बाद में जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो, या फिर कार्मिक सोलमेट भी आपका होगा, तो भी जो आने वाला नेक्स्ट जो पार्टनर है वो आपकी कदर करेगा। जो फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं वो कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, और शादी के बाद में आपका पार्टनर जो है, आपका पति जो है, आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, और आपकी इंसल्ट या फिर आपका जो कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोले वो सह नहीं पाएंगे। अभी हु विल यू मैरी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके सब ये देखते हैं। देखिए मैंने बोला ना, यहाँ पे आया है एस ऑफ सोर्ड्स, वापस टेम्परेंस आएगा। ये इंसान ही आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगा। देखिए आप, देखा मैंने बोला था ना, एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे, मेरे वर्ड है ना। देखो एम्प्रेस आ गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो महल की तरफ जा रहे हैं ना, आप महल की तरफ जा रहे हैं, तो महल में कौन रहता है? रानी ही रहती है ना। तो यहाँ पे रानी की एनर्जी आ चुकी है। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ये कार्ड ही लूँगी। हाँ, लेना पड़ेगा मुझे, मैं तीनों लूँगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड आ रहे हैं, बाप रे। हेरोफेंट वापस आ चुका है, हेरोफेंट और हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे, दोनों कार्ड हेरोफेंट के आ चुके हैं यहाँ पे। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम एनर्जी में है स्ट्रेंथ। ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, तो ये एक स्ट्रिक्ट इंसान रहेगा, जो आप
आपकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न करके रख देगा। ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्स है, ये एक जस्टिस लवर इंसान है, ये एक एडवेंचरस किस्म का इंसान है, और ये एक जो है ऐसा इंसान है कि जो आपको आपकी स्टकनेस से बाहर निकालेगा। ये आपको जो कार्मिक लोगों के बीच आप फंसे हो ना, आपको कहीं से अगर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनके साथ में डील कैसे करना है, तो ये करेज आप में ये इंसान डालेगा। अगर आपने अपने मतलब पाथ पे चलना सीखा है, स्पिरिचुअल पाथ पे आप चल रहे हो, तो ये इंसान आपको उसमें ग्रो करने में मदद करेगा। आपकी ग्रोथ में ये इंसान का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। पॉइंट नंबर 2, ये ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है, आपकी लाइफ के मतलब एक फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करेगा। आपकी इमोशनल साइड और आपकी जो प्रैक्टिकलिटी, दोनों को भी ये इंसान बैलेंस करेगा। सिर्फ आपको समझाएगा कि सिर्फ इमोशनल होके जिया नहीं जा सकता, वैसे ही प्रैक्टिकल होके भी जिया नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपका इंसल्ट करेंगे तो भी आप वो चुपचाप सुनो। तो ये आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स है वो सबका चुपचाप सुनते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसीलिए मैंने ये 3 कार्ड आए थे तो 3 कार्ड लिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। ये क्लियरली ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट की एनर्जी मुझे फील हो रही है। कार्मिक भी है, क्योंकि आप कार्मिक के साथ अगर डील कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कार्मिक है, या आपके साथ में सोलमेट की जैसे ही मतलब बिहेव करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, आपको सिखाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करने को सिखाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और तभी जाके आप काम करोगे अपने ऊपर। अगर आपने अपने ऊपर ऑलरेडी काम किया है तो ये इंसान उस चीज़ को एक मुकाम देंगे, या फिर ऐसा बोलेंगे ना कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देंगे। यहाँ पे क्वीन की एनर्जी से आपको एम्प्रेस की एनर्जी में जाके बिठा देंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान भी इमोशनल है, आप भी इमोशनल हो, लेकिन ये इंसान उसी तरह से प्रैक्टिकल भी है। ये इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, मैनिपुलेशन करना इसको आता है, इमोशंस को मैनिपुलेट करेगा, आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करेगा ये इंसान। मतलब एकदम से ओपन अप नहीं होगा, लेकिन ये अटैच रहेगा आपसे बहुत। ये आपको गुस्से से या आपको इग्नोर करके आपकी वर्थ आपको सिखाएगा। आप गुस्सा करोगे, आप मतलब कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, आप मतलब एक आपके अंदर का गुस्सा ये बाहर निकालेगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। आपने सहना सीखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो क्वीन है वो सह रही है, उसका कप बंद है। आपने सोचने समझने की सभी चीज़ें जो है ना बंद करके रखी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मतलब लाइफ में कुछ होने वाला है नहीं, तो ये जो चीज़ें हैं ये इंसान बाहर लाएगा, आपके इमोशंस को बाहर लाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 11 नंबर है, तो 100% यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स भी है, और ये मास्टर नंबर है, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट यहाँ पे मौजूद है। कोई ना कोई तो है, सभी लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ये जर्नी में कोई ना कोई तो है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको ये इंसान ना किसी किसी के लिए ये वर्क प्लेस से मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप किसी काम के लिए उनके पास गए हो, वहाँ पे आपको मिलेंगे, और उसके बाद में आप थोड़ा सा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये डॉक्टर है, आप उनके पास ट्रीटमेंट के लिए गए हो, एंजाइटी डिप्रेशन की आपको प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आप किसी चेकअप के लिए गए हो, किसी को साथ में लेके किसी की पहचान से उस डॉक्टर के पास गए हो, और वहीं पर ये इंसान आपको मिले। ये डॉक्टर है, सर्जन है, या फिर ऐसा कोई भी हो सकता है, या फिर आप किसी के एडवाइस के लिए गए हो, मेंटोर गुरु के पास, किसी के साथ में किसी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे आप दोनों के रिश्ता जोड़ने में या फिर आप दोनों को एक साथ लाने में कोई ना कोई तो मदद करेगा ही ज़रूर। लेकिन ये इंसान जो रहेगा ना, मेल हो चाहे फीमेल, जो आपको मिलाएगा वो एंजल की एनर्जी में रहेगा। एंजल उसके रूप में आके या एनर्जी में आके आपको हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों को मिलवाने के लिए एंजल और स्पिरिट गाइड्स बहुत
हेल्प कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको पहले पहले समझ नहीं आएगा कि ये सचमुच होगा या नहीं होगा, आप डाउट की एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, आप डाउट लोगे, इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डाउट है ना, इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट आपको सिखाया जाएगा। सेल्फ डाउट करोगे आप, ऐसा समझोगे कि आप उसके लायक हो या नहीं, मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, ये मैं इनके लायक नहीं हूँ, तो ये आपको नहीं तय करना है। आपका पार्टनर जो डिवाइन काउंटर पार्ट, या फिर आपकी जिसके साथ शादी करनी है ना आपको, या फिर आपकी होने वाली है जो डेस्टाइन पार्टनर है, वो तय करेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कदर क्या है। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड है, डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना कि आपका कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होगा जो आपको इनसे मिलवाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहीं पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका कोई दोस्त है, या फिर आपका कोई कलीग है, कोई पहचान वाला है, जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ में आने के लिए हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो उनका रोल होगा कि आप दोनों को साथ में लाने के लिए। आपकी पूरे कर्मा की एंड हो चुकी है, डेथ का कार्ड है, कर्मास कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आप एक पॉजिटिविटी में टैप इन कर रहे हो। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, रीबर्थ होने वाला है, आपका एक नया जन्म आप ले रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप अभी अपनी ग्रोथ पे, यहाँ पे ग्राउंडिंग है और यहाँ पे पेंटाकल, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे और अपनी सेल्फ लव पे बहुत ही ध्यान देने वाले हो, और आप अपना एक गोल सेट करने वाले हो अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम एनर्जी में स्ट्रेंथ का कार्ड है, इसीलिए एंजल आपके इर्द गिर्द है, सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों कार्ड कर्मा को शो करते हैं। जो कर्मा कर्मा जो है कंप्लीट हुआ है, रिटर्न नहीं आने वाला है, कर्मा जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, और आप अपने सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ में रीलोकेट करोगे, आप उसके साथ में जर्नी आपकी लिखी हुई है, अवेकनिंग के बाद में जर्नी है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, मतलब 1% के लिए, सिर्फ 1% के लिए, लेकिन है। सोलमेट कनेक्शन तो है ही है, ये हाई लेवल सोलमेट्स। और यहाँ पे अगर आपने कर्मा अभी तक फेस कर रहे हो, तो ये इंसान भी कार्मिक अगर है आपके साथ में, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप ज़िंदगी भर समझते रहोगे कि ये आपका सोलमेट है। इतना अच्छा और नेकदिल इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। सभी को सोलमेट नहीं मिलते हैं। डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट, ये पाथ है, आपको पाथ चूज़ करने के लिए कहा गया है। और पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है पास में, लेट गो कीजिए, क्योंकि अभी आपको ना पीछे का सोच के ना निगेटिविटी में नहीं जाना है। पाइल नंबर 2, आपको जो है आपका अवेकनिंग और आपकी ग्रोथ, आपकी सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ अपने पार्टनर के साथ में, इसका ही ध्यान देना है सिर्फ। देखो यहाँ पे स्नेक आया है, शेड ओल्ड स्किन, यानी कि आपका पास्ट कर्मा जाने दो, हो गया, भुगत लिया आपने, अभी पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। और यहाँ पे एल्डर का है, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। तो आपके एंसेस्टर्स पैटर्न जो है, एंसेस्टर्स पैटर्न रहते हैं, मतलब हमारे जहाँ पे हमने जन्म लिया है, जिस कुल में हमने जन्म लिया है, वहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके मूव बियॉन्ड योर एंसेस्ट्रल पैटर्न, आप ही ब्रेक कर सकते हो एंसेस्ट्रल पैटर्न जो कर्स है, या फिर आपका, क्योंकि यहाँ पे कर्स की एनर्जी भी है, क्योंकि एनवी वगैरह है ना आपके इसमें, तो ये कर्मा है। तो यहाँ पे आपकी जो एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करना आपका काम है, ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आपने देखा होगा तो ये लेडी के हाथ में वॉन्ड है, जो इस तरह की एंजल वॉन्ड है ना,
ये देखिए आप, ये एंजल वॉन्ड इसी तरह की वॉन्ड है इसके हाथ में, यानी कि यूनिवर्स हमको आपको बता रहा है, ये कार्ड से यही गाइडेंस दे रहा है कि आप में एंजलिक पावर है। आप ही हो जो अपने पूरे फैमिली में, जो आपके पूरे कुल में एक ही ऐसे इंसान हो जो आपके एंसेस्टर्स को इस कर्स से या इस पैटर्न से निकाल सकते हो। हंटर का कार्ड है, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। आपके फियर्स और डिज़ायर्स को ट्रैक करना है, आपके फियर्स को निकालना है, और आपकी जो डिज़ायर्स है वो किस तरह से कंप्लीट हो जाए उसके ऊपर आप ध्यान देना है आपको। ये जो कार्ड है ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये कैसा इंसान, ये लड़का है, किस तरह से इसको देख रहा है, ये क्या कर रहा है, गोल है उसका, या फिर मतलब क्या है कि ये इतना मुझे कमाना है, या फिर समझो ये अगर स्टूडेंट है तो ये सोच रहा है कि ये मुझे करना है, ये मुझे करके दिखाना है, ये मुझे एग्ज़ाम क्रैक करनी है। तो ये आपको बोला गया है कि आपको आपकी डिज़ायर्स के ऊपर ट्रैक करना है, आपको डिज़ायर्स को ट्रैक करना है, आपको डिज़ायर्स के ऊपर काम करना है, आप एक गोल सेट करना है और उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे जाना है, आपको काम करना है उसके ऊपर, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गोल सेट करना है, मेन थिंग जो है ना, गोल सेट करना है आपका। वेट का कार्ड है, आस्क योर एंजल्स, नो का कार्ड है, और इन द नियर फ्यूचर। तो अभी किसी किसी के लिए ये राइट टाइम नहीं आया है, नियर फ्यूचर में ये सब कुछ चीज़ें होगी। और किसी अगर क्वेश्चन आपके मन में है तो उसके लिए आंसर नो है। आस्क योर एंजल्स का कार्ड आया हुआ है, आपको एक तो वेट करने के लिए कहा गया है, या फिर आपके एंजल्स को आपको पूछना है। Be bold and make the first move. You are good enough. Balance spirituality and practicality. Energy is getting momentum. तो आपको बोल्ड रहना है, आपको फर्स्ट मूव करनी है। यहाँ पे आपकी जर्नी है और आपको उस तरफ एक कदम उठाना ही पड़ेगा। ये यहाँ पे क्लियर मैसेज यहाँ पे आया है, यू आर गुड इनफ। आपको आपकी वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट इसीलिए आया है, वैल्यू करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से दिखाई दे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मैंने पहले बोला कि ये इंसान आपको आपकी कदर भी सिखाएंगे, आपकी वैल्यू भी सिखाएंगे, आपको प्रैक्टिकलिटी भी सिखाएंगे, और इमोशनल जो आपकी साइड है वो भी बैलेंस किस तरह से करनी है वो सिखाएंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। आपकी जो एक पॉजिटिव साइकिल है अभी शुरू होने वाला है, अभी शुरू हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र है। क्योंकि सैटर्न जो है, जो सैटर्न का ट्रांजिशन हुआ है ना, उसके बाद में ये चीज़ें डेवलप हो चुकी है। और आज जो है पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद में ये एनर्जी ज़्यादा ग्रो करेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितना हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।